हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस में आप प्रोडक्ट्स में डील करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं और उसके लिए आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर आपका बिजनेस ग्रो अप करता है तो आपके ट्रेडमार्क का कोई मिसयूज ना कर सके, तो उसके लिए आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हैं। तो क्या है पूरा प्रोसेस ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने का और किस तरीके से ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझेंगे उस पूरे प्रोसेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड वेरी वेल इन अ वेरी डिफाइंड मैनर कि हाउ द ट्रेडमार्क वुड बी रजिस्टर्ड इफ यू वांट टू गेट इट डन, गेट इट रजिस्टर्ड। तो दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि आप किस एरिया में या किस जगह हैं आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है या जहां से आप बैठकर अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। तो नॉर्मली ये क्यों बताया मैंने आप, क्योंकि यही चीज डिसाइड करता है कि आपको किस जगह है या किस रजिस्ट्रार के पास जाकर अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन देना है, अपना एप्लीकेशन का फॉर्म सबमिट करना है, डिपॉजिट करना। तो बेसिकली दोस्तों आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस एरिया में आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, जहां से अपना बिजनेस चला रहे हैं, वहां के कंसर्न अथॉरिटी, कंसर्न रजिस्ट्रार के पास जाकर आपको अपने एप्लीकेशन देना होता है ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने का। दूसरी बात, सबसे पहली बात ये समझने की है, सबसे बड़ी जो दूसरी बात ये समझने की है कि अगर आप एक ही बिजनेस में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, मतलब कि अलग अलग क्लासेस में डील कर रहे हैं, सपोज करो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी डील कर रहे हैं, आप कॉस्मेटिक में डील कर रहे हैं, आप जो है स्टेशनरी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, एक्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप सभी में डील कर रहे हैं, तो आप एक ही फॉर्म में उन सभी प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन देते हुए फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं विद प्रॉपर फीस। एंड व्हाट इज द प्रॉपर फीस, बिकॉज हर एक प्रोडक्ट की अपनी अलग अलग प्रॉपर फीस है, तो आप उस फीस के अकॉर्डिंगली आप जाकर दे सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। अब दूसरी बात समझने की यह है कि क्या रजिस्ट्रार बाउंड है आपके इस फॉर्म को एक्सेप्ट करने के लिए। तो दैट इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रजिस्ट्रार बिल्कुल भी बाउंड नहीं है कि वो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करे। बिकॉज होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप जिस ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो ट्रेडमार्क जो है सुटेबल ही होगा। वो रजिस्ट्रार मना कर सकता है कि आप अपने फॉर्म में जो प्रॉपर मॉडिफिकेशन है कि इन मॉडिफिकेशंस के साथ आप अपना फॉर्म दीजिए तब मैं एक्सेप्ट करूंगा, तो आपको वो सारी मॉडिफिकेशंस करनी होती है। बट एक चीज और समझने की यहाँ पर है कि अगर आपको रजिस्ट्रार बोलता है कि आपको ये मॉडिफिकेशंस करनी है, तो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रजिस्ट्रार को इन रिटर्न रीजन के साथ देना पड़ता है कि हाँ इन वजह से मैं फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। एंड नाउ द सेकंड प्रोसेस वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग कि अगर सपोज करो कि रजिस्ट्रार आपकी एप्लीकेशन को सबमिट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या ये क्लियर मान लेना चाहिए कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है, अब वो दोबारा रिजेक्ट नहीं होगा? तो दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर रजिस्ट्रार ने आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया है तो इट इज गारंटेड कि अब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो बेसिकली क्या है कि अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है तो भी रजिस्ट्रार जो है अपने एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर सपोज करो कि रजिस्ट्रार को लगता है कि उसने गलती से आपका फॉर्म ले लिया है, आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी उसमें जो है मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो रजिस्ट्रार अपने एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है। आपका जो फॉर्म है वो आपको दोबारा कॉल करके बुलाएगा कि भाई ये कमियां हैं, आपको अभी भी मॉडिफिकेशन करना है, कुछ उसमें बदलाव करना है, कुछ ऑल्ट्रेशन करना है, या कुछ कंडीशंस के साथ ही वो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा दोबारा। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल समझना है कि अगर एक बार आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है तो वो दोबारा भी रिजेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दोबारा मॉडिफिकेशंस करनी होंगी रजिस्ट्रार के अकॉर्डिंगली। अगर रजिस्ट्रार जैसा बोलता है आपको दोबारा अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन करना होगा। मतलब कि आप जिस ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, अगर रजिस्ट्रार ये कहता है कि उस ट्रेडमार्क को ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं हम, या उसमें कुछ आप मॉडिफिकेशन कीजिए, कुछ ऑल्ट्रेशन कीजिए, या कुछ कंडीशंस बोलता है कि इन कंडीशंस के साथ हम रजिस्टर करेंगे,
और अगर आप उनको दोबारा मानते हैं तभी वो दोबारा रजिस्ट्रार आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो दोबारा आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। तो ये था दूसरा प्रोसेस। अब समझते हैं कि तीसरा प्रोसेस क्या है। जब आपका फॉर्म रजिस्ट्रार एक्सेप्ट कर लेता है, फिर स्टार्ट होता है तीसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस ये है कि फाइनली जब आपका ट्रेडमार्क का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर रजिस्ट्रार फाइनली उसको पब्लिश करता है। अब पब्लिश करने का पर्पज ये होता है कि नॉर्मली ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के बाद रजिस्ट्रार ये जानना चाहता है कि पब्लिक में से कोई ऐसा तो नहीं है जो उस ट्रेडमार्क को अपोज करना चाहता है। तो विद इन 6 मंथ रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क को पब्लिश करने के बाद विद इन 6 मंथ पब्लिक की तरफ से अगर कोई अपोजिशन आता है कि ये ट्रेडमार्क सपोज करो कि भाई मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करवा रखा है, तो इसके लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को जो अपोज करता है उसको विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द पब्लिशमेंट है, आफ्टर द एडवर्टीजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रजिस्ट्रार, उसको अपोज करना होता है। उसको अपोजिशन में एक कंप्लेंट देनी होती है कि ये पर्टिकुलर ट्रेडमार्क मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, या मैंने इसको रजिस्टर करवा रखा है, या इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विद इन 6 मंथ उसको जो है एप्लीकेशन देनी होती है, और आफ्टर गिविंग द एप्लीकेशन रजिस्ट्रार नोटिफाइज यू, आपको वो नोटिफाई करता है, आपको नोटिस भेजता है कि भाई फला फला आदमी से मुझे अपोजिशन मिला है, ये आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हो सकता। और विद इन 2 मंथ्स आपको दोबारा से काउंटर फाइल करना होता है। आपको अपने प्रूफ्स के साथ, अपनी वैलिडिटी के साथ, जिस चीज पर आपका ट्रेडमार्क बेस्ड है या आप जिस वजह से आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर आपको विद इन 2 मंथ्स आपको रिपोर्ट करना होता है रजिस्ट्रार के पास। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर देता है, अदरवाइज वो दोनों पार्टीज को बुलाता है और दोनों पार्टीज से आर्ग्यूमेंट करवाता है, आर्ग्यूमेंट सुनता है उनकी, और फिर उसके बाद फाइनली वो कंक्लूजन पे पहुंचता है कि आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है या नहीं करना है। एंड फाइनली अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो उसको दोबारा से रीजन देना होगा कि किस वजह से वो आपके ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर रहा है। और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है आपके पॉइंट्स पर, आपके डॉक्यूमेंट्स पर, या आपकी जो है प्रूफिंग पर, तो फिर फाइनली ही अलाउज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर ट्रेडमार्क। यहाँ तक बात समझने की में क्लियर थी। लेकिन अब फाइनली क्या होता है कि इन सब के होने के बाद 18 मंथ्स का टाइम लगता है आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर होने में। एंड आफ्टर गेटिंग योर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड you will be provided a certificate of registration of your trademark। और 18 महीने का काम खत्म होने के बाद जब आपका ट्रेडमार्क फाइनली रजिस्टर हो जाता है तो आपको मिलता है सर्टिफिकेट आपके ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन का, जिसे आप फाइनली अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। एंड nobody would be allowed to use that particular trademark for his purpose in his business।